बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चे हम कर रहे हैं कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है। बहुत सारी रिएक्शंस में आप देखोगे, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आप देखोगे, कहीं पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमेशा रीअरेंजमेंट होके ही आगे प्रोसीड होगा। तो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है 3 पार्ट्स में हम देखेंगे इसको। यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट हो सकता है विद हाइड्राइड शिफ्ट। इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं। विद फिनाइल शिफ्ट और विद अल्काइल शिफ्ट, इसी ऑर्डर में ये चलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन में बच्चों ये कार्बोकेटाइन बन गया। मान लो ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये कार्बोकेटाइन आपको पता है क्या है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, सो दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बच्चों आपको पता है दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप सब याद रखेंगे। ठीक है, ये देखो क्या है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपको पता है ये खुद इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है ना। इसके पूरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। खुद ये इलेक्ट्रोफाइल है, खुद क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। खुद अनस्टेबल है। ठीक है, खुद बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, खुद की एनर्जी हाई है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, एनर्जी हाई है, तो खुद का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा इसका कम है। यस, ठीक है। तो इन बातों को याद रखेंगे तो इसकी हमें समझ आएगी। सिर्फ इसकी नहीं बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक की भी यहीं से समझ आएगी अगर आप कार्बोडेन को समझते हो। अब क्या है ये देखो ध्यान से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा जो आपको बुक्स में शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये जो है ना, ये वाले येलो इलेक्ट्रॉन, ये वाले येलो इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे हर बॉन्ड में। ठीक है बच्चों, तो ना ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसको इनको कभी नहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हमेशा जो ये कार्बोटाइन है, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रोफाइल जो है, अनस्टेबल जो है, खुद रिएक्टिव है, हाई एनर्जी लो लाइफ स्पैन है, ये इमीडिएट अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है ना बच्चों। ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। खुद कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन्स को देख रहा है। ठीक है, ये वाले इसको बच्चों, इस येलो इलेक्ट्रॉन्स को देख ले या इसको, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ओके, पर ये मिथाइल वाले थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम बड़ी अच्छी तरह आगे जाके समझेंगे, बट आज की डेट में आप ये समझो कि वैसे ये कार्बोकेटायन उसको खींचेगा जहां इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। तो मिथाइल तो प्लस आई इफेक्ट आता था, यहाँ उसे प्लस आई में यहाँ पे उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखती है। ठीक है, पर अभी हम इसे समझते हैं। पर ये किसको खींचेगा बच्चों, हाइड्रोजन को खींचेगा। दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो मैं किसी एक को दिखा देता हूँ ताकि हौच पौच ना हो ये। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, किसी को भी खींच सकते हो। अब होता क्या बच्चों, जैसे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी देखी थी, बिल्कुल वैसी स्टोरी है। एम्प्टी ऑर्बिटल और ये है फिल्ड ऑर्बिटल, है ना। तो ये कार्बोकेटाइन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो सोचो ये इस तरह यहाँ पर इसे अट्रैक्ट करना शुरू करता है। और इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके ये इस कार्बन के इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उसे वो कार्बोकेटाइन खींचता है। धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक ट्रांजिशन स्टेट आई जहां पर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया, कार्बोकेटाइन ने खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि वो रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, वो इलेक्ट्रोफाइल था, इस इलेक्ट्रॉन से प्यार था, उसने बॉन्ड को तोड़ा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, है ना। अब ध्यान से देखो क्यों खींच लिया और इससे होगा क्या। बच्चों पूरी नेचर जो है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। पूरी नेचर स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, विद हाइड, मतलब पूरा हाइड्राइड निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, पूरा H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और उसने एक नया बॉन्ड बना दिया उस तरफ जाके। अब मुझे जरा सोच के बताओ बच्चों, लॉस किसका हुआ? ठीक है, मुझे सोच के बताओ जरा, लॉस किसका हुआ?
इस वाले कार्बन का बेचारे का लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये जो हमारा पिंक कार्बन है इसका लॉस स्टार्ट हो गया बच्चों। ठीक है, इसका हमारा लॉस स्टार्ट हो गया क्योंकि इससे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन दूर चले गए और इसका लॉस खत्म हो गया। इसको क्या मिल गए, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, तो चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा। तो जो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, जो लॉसेस अब यहाँ थे वो यहाँ आ जाएंगे। पुराने वाले कार्बोटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये बन गया कार्बोटाइन, ये बन गया sp2 है ना बच्चों। ठीक है, अब ये बन गया आपका sp2। ठीक है, तो जरा फोटो अच्छी लगे तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ। तो वो जो आपका H था वो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इधर। ठीक है, तो जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, कार्बोकेटाइन था, वो अगेन sp3 बन गया है, अगेन टेट्राहेड्रल बन गया है। उसको ये दो इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं और लॉसेस किसके हुए हैं आपके, इस कार्बोकेटाइन के हुए हैं। तो मैं अल्टीमेटली ऐसे सोच सकता हूँ कि H निकला होगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसा हुआ क्यों, अब ध्यान से देखते हैं क्या ये पॉसिबल भी था या नहीं। पहले जो कार्बोकेटाइन था बच्चों वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, प्राइमरी। ठीक है, वो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन था। ठीक है, अगर आप उसके अराउंड अल्फा एच चेक करो तो उसके अराउंड ये वाले दो अल्फा एच थे। जब शिफ्टिंग हो जाएगी, अब जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकेटाइन आएगा बच्चों वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आएगा। अब उसके अल्फा एच जरा चेक करो, तीन ये वाले अल्फा एच और तीन ये वाले। अब वो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्टेबल सेकेंडरी कार्बोटाइन बना। अगर मैं इसका एनर्जी ग्राफ बनाऊं, पहले वो मैं रफली एक एनर्जी ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, कोई टू द स्केल नहीं है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी इसलिए वो पीक ऊपर गई और फिर अचानक वो बना व्हाट, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सोचो बच्चों, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसे अपना हाइड्राइड बॉन्ड तोड़ने के लिए, उससे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आ रही है ना बच्चों। उससे तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आएगी, तो ये रीअरेंजमेंट खुद ब खुद चलेगा। ठीक है, ओके। तो जब भी प्राइमरी बनेगा वो अपने आप को रीअरेंज की कोशिश करेगा अगर पॉसिबिलिटीज होंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और वो स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करेगा। आई होप अगर आपको ये समझ आया। तो अगला जरा करते हैं आगे भी क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट इधर खींचेगा, H नेगेटिव ट्रांसफर लेगा। ठीक है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। आपको आई होप नजर आ रहा होगा किसका लॉस होगा। मेरे लिखने से पहले बता दो कि पहले प्राइमरी था, फाइनली बता दो फटाफट क्या बनेगा। ये कार्बोकेटाइन हाइड्राइड के ट्रांसफर से, हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो नया जो कार्बोटाइन आया वो कौन सा आया बच्चों, टर्शरी आया। ठीक है, पहले आपके पास कितने, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स थे, वन, ओनली वन, और ये खुद प्राइमरी था है ना बच्चों। अब जब नया बना तो तीन अल्फा ये, तीन अल्फा ये, छः और तीन ये, बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, टर्शरी कार्बोटाइन, और दैट्स वाई रीअरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बनाऊं, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी रहा होगा अब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिली होगी। ठीक है, अब और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिली होगी और रिएक्शन और ज्यादा स्पॉन्टेनियस चला होगा। आप मुझे सोच के बताओ क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा बच्चों, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। इस हाइड्रोजन के पास अगर मैं आप यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर कराने की कोशिश करो तो पहले भी प्राइमरी बाद में भी प्राइमरी, तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को एक में आपको समझाने की कोशिश करूं एक ही ग्राफ में, तो मैंने क्या किया, प्राइमरी को अगर हम इसको देखें कि अगर आपका दो दो पॉसिबिलिटीज हो आपके कार्बोकेटाइन के पास, प्राइमरी से सेकेंडरी भी जाने की, ये मान लो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है
उसके पास मान लो एक ही मॉलिक्यूल में दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो प्राइमरी से सेकेंडरी भी जा सकता है, और मान लो बच्चों प्राइमरी से टर्शरी भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे जाएगा, जहां पर उसे टर्शरी मिलेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, सॉरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, रिएक्शन बड़ा ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट जो हम करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो आज हमने किया बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट। ये जितने भी कार्बोकेटाइन जहाँ बनते हैं ये हर जगह वैलिड है। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा वो रीअरेंजमेंट की कोशिश करेगा क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।